हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी ब्यूटीफुल ये ब्लाउज। आप सामने देख सकते हैं जिसको प्रिंसेस कट में कट किया है, साथ में फ्रिल डिज़ाइन बनाया है और इसकी लटकन भी मैं आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगी। तो टोटल कटिंग एंड स्टिचिंग आपको फुल वीडियो इसी वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो कटिंग के लिए आपको करना क्या है, इस तरह से आपको बिछा लेना है अपने कपड़े को। तो आप देख सकते हैं ये फ्रंट पार्ट में इस तरह से डिज़ाइन दिया हुआ है। तो अगर इसे मुझे बैक में लगाना था मैं अलग तरीके से बनाती, लेकिन जो कस्टमर है उनकी डिमांड है इसको फ्रंट में रखना। नीचे से लेस भी दिया हुआ है जो हम बैक में लगाएंगे, ये स्लिप का डिज़ाइन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या है, सिलाई हुई है ना, तो सिलाई को हम ओपन कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि सिलाई से मतलब ये फ्रंट और बैक दोनों के लिए सिलाई करके रखा हुआ है, ऐसे मिलता होता है। और बाई चांस ऐसे होता है कि दोनों अटैच्ड होता है तो आप उसको अलग कर सकते हैं। ये सिलाई है तो हम क्या करेंगे, सिलाई वाले पार्ट को खोल देंगे, पूरा ही दोनों पल्लों को अलग कर लेंगे। अब हमने उस पल्ले को अलग कर लिया, लेकिन जब हम ब्लाउज के पार्ट्स कट करेंगे ना, उसे अस्तर पे कट करेंगे। अगर आप न्यू है कटिंग में तो आप बेशक अस्तर भी यूज़ मत करिए, पेपर पे कटिंग कर लीजिए और उसको रखकर आप अस्तर पे और मेन कपड़े पे कट कर सकते हैं। लेकिन मैं जब ब्लाउज की कटिंग करती हूँ तो पहले मैं अस्तर पे कट कर लेती हूँ, जिससे मेरा अस्तर से ना मतलब मेन कपड़ा में कपड़ा बच जाता है। तो पहले हम अस्तर पे कट करेंगे और इसे हम प्रिंसेस कट में बना रहे हैं। लेंथ आ जाती है हमारे पास, टोटल इनकी लेंथ है 13.5। तो आपको बैक पल्ला में 1 इंच बढ़ाना है। 14.5 की लेंथ रख ली है मैंने और इसका चेस्ट के अकॉर्डिंग कपड़ा को बिछा लेना है। तो जैसे इनका चेस्ट 31 है तो बॉडी से नाप कर 31 है, हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं 32। उस हिसाब से 32 का फोर्थ पार्ट होता है हमारे पास 8, और 8 में हम 3 इंच एक्स्ट्रा या फिर 4 इंच जैसे इनको एक्स्ट्रा चाहिए। तो मैंने यहाँ पर टोटल 3 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। 2 इंच मार्जिन रखते हैं तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लिया है। अब यहाँ से हम तीरा का निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बोट नेक में तैयार करना है। बोट नेक में तैयार करने के लिए आपको तीरा का हाफ करना होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर आप सिंपल नेक बना रहे हैं तो 5.5 पे चल जाएगा, लेकिन अगर बोट नेक बना रहे हैं तो बोट नेक के लिए आपको क्या, जैसे मैं अभी सिंपल नेक का बता रही हूँ। सिंपल नेक बना रहे हैं तो आप 5.5 लेकर 5.5 ही यहाँ से डाउन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले आपको चेक कर लेना, अगर डिज़ाइन वाला ब्लाउज़ है तो आप इसका तिरा चेक करेंगे इस तरह से नाप के। ये देख सकते हैं मैं इसे नाप रही हूँ, तो टोटल हमारे पास 7 इंच आ रहा है। बट 7 इंच आने का मतलब ये है कि आप इसे बोट नेक में ही तैयार कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने सिंपल नेक तैयार किया तो ब्लाउज़ जो है उसके डिज़ाइन कट जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, बोट नेक भी तैयार करनी है 7 इंच, यानी कि यहाँ पर एक्स्ट्रा मैंने जो 5.5 किया था 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। अब नीचे से इसको डाउन करेंगे हम कितना, 6.5 पे ले सकते हैं, 6 साढ़े 6 पे। अब यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई दे रहे हैं 1 इंच। अब यहाँ से चेस्ट को नापेंगे तो चेस्ट इनका 31.5, मतलब टोटल मैं 8 इंच ले रही हूँ 32 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 8 इंच निशान लगाने के बाद जब बोट नेक में हम कटिंग करते हैं ना, तो हम जो आर्म होल है उसको 1 इंच पीछे की तरफ ले जाते हैं या फिर हाफ इंच। तो मैंने 1 इंच से थोड़ा 1.25 इंच पीछे की तरफ लेके गई। अब यहाँ से आपको गोलाई करना है। ये ध्यान रखना है कि जब आप बोट नेक की कटिंग करते हैं तो आपको पीछे की तरफ आधा इंच जाना है, फिर वहाँ से गोलाई करना है। चेस्ट का नाप लगाने के बाद आपको इसमें मार्जिन का पॉइंट ले लेना है। अब यहाँ से हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की मार्किंग के लिए ये देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से, मतलब बैक वाला हम बाद में ही कटिंग करेंगे, बस इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। नीचे से हम क्या करेंगे, अपना कमर का निशान लगा लेंगे। कमर इनका 26 है तो उसका फोर्थ पार्ट आ जाएगा 6.4, उसमें हमने 1 इंच टक्स के लिए लिया और वहीं से हमने 2 इंच मार्जिन रख लिया है। कैमरा शायद नीचे हो गया था तो दिखाई नहीं दे रहा था, मैं एक बार और आपको समझा दे रही हूँ कि जो हमारा कमर है 6.4 आया है तो उसमें हम क्या करेंगे, 1 इंच हमने मार्जिन रखा है टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे, इस तरह से हमें कट कर लेना है। कटिंग के बाद अब इसी पल्ले को रखकर हमें फ्रंट पल्ला कट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, इस कपड़े को इस तरह से बिछा लेंगे अच्छे से। अब देखिए इसमें क्या आपको एक्स्ट्रा लेना है, एक्स्ट्रा लेना है इसमें क्या, कि इसके कमर के साइड से 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा जाएगा, क्योंकि प्रिंसेस कट हम कट कर रहे हैं, और आर्म होल के साइड से 1/2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा जाएगा। लेंथ में आपको कुछ भी नहीं करना, जितना लेंथ है टोटल उतना ही लेंथ रहेगा, बस आपको कमर और आर्म होल के साइड से बढ़ाना होगा। तो यहाँ से हम ले रहे हैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और यहाँ से ले रहे हैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। बाकी सबको इस तरह से आपको मिला देना है।
और यहाँ से भी इसको मिला देंगे। मिलाना है। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो नीचे से हम देख रहे हैं, आप कुछ भी नहीं लेना है। जैसे मैंने बताया कि 4 टक्स में और हम कटोरी ब्लाउज बनाते हैं तो नीचे से हम बड़े जो फ्रंट पार्ट होता है उसको हम 1 या 1.5 इंच बढ़ाते हैं। प्रिंसेस कट में आपको नीचे से कुछ नहीं बढ़ाना, लेंथ में कुछ नहीं बढ़ाना, साइड से बढ़ाना है बस। साइड में आर्म होल और कमर में ही बढ़ाना है। अब इसको हटा देते हैं हम और अब चलते हैं इसकी हम ड्राफ्टिंग करने। तो ड्राफ्टिंग करने के लिए सिंपल ईजी तरीका बताऊंगी। उम्मीद करूंगी कि आपको ये तरीका बेस्ट लगेगा और आप शायद इसे देखने के बाद और कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े अगर आप इसे ध्यान से चेक देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पर इसको मैंने मार्जिन वाला जो है लेकर निशान लगा दिया है। अब हम इसको हटा देंगे। अब इसमें हम टक्स यानी कि प्रिंसेस का ड्राफ्ट करेंगे। सबसे पहले हमें इसके गले पर निशान लगाना होगा। तो गले की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3 इंच, 3.25 इंच ले सकते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम 7 इंच का नेक बनाएंगे। 7 इंच का हमें नेक चाहिए तो इसे इस तरह से नीचे से फैला के थोड़ा सा बनाएंगे 3 इंच का। और अभी यहाँ से हमें क्या करना है, इस तरह से इसको नापना है। 1 इंच ऊपर की तरफ छोड़ देना है। 7 इंच का है तो 6 इंच ऊपर की तरफ छोड़ के एक निशान लगाएंगे। क्योंकि हमारा जो निशान इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ब्लाउज में फ्रंट में इस तरह से नेक बना है राउंड में, और नीचे से हमें डीप कर देंगे, थोड़ा सा भी का शेप दे देंगे नीचे से, ताकि हमारा जो साइड से जो गोलाई वाला डिज़ाइन है वो कट ना हो। इस बात का हमें ध्यान रखते हुए इसको करना है। अब यहाँ से हमें चेस्ट का मार्किंग कर लेना है। जैसे मैं 8 इंच ले रही हूँ, चेस्ट का निशान लगा रही हूँ और पहले इस तरह से स्ट्रेट निशान। तो यहाँ पर पहले हम चेस्ट का मार्किंग कर ले रहे हैं और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलाई वाला मार्जिन छोड़ देंगे। और सिलाई मार्जिन छोड़ने के बाद इधर आ जाते हैं हम। इसको इस तरह से राउंड घुमाना है जो हमारा फिटिंग वाला पार्ट है। और जो सिलाई मार्जिन छोड़ने के बाद जो हमारा जितना भी आएगा उसका थर्ड पार्ट हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। एक हमारा पॉइंट लग गया है। दूसरा आएगा हमारा चेस्ट का थर्ड पार्ट। तो चेस्ट हमारे पास 8, तो उसका थर्ड पार्ट हमें 2.2 ले सकते हैं। और 2.2 लेने के बाद अब यहाँ से ऊपर जाएंगे 4.5 तक। 4.5 तक निशान लगा लेंगे इसको इस तरह से सीधा। और यहीं पे ये वाला जो है सीधा होके बाद इस तरह से गोलाई का शेप चला जाएगा आर्म होल की तरफ। तो आपने देखा पहले हमने आर्म होल में जिस थर्ड पार्ट निशान लगाया, फिर नीचे से हमने थर्ड पार्ट निशान लगाया था और यहाँ से जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, वो 2 इंच आपका इधर की तरफ एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको शेप देना है प्रिंसेस का। तो वो 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा इधर आ गया, जो ज्वाइंट कटिंग हो जाएगा तो 2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा कमर में लिया था वो एडजस्ट हो जाएगा। अब इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ से जैसे हमने निशान लगाया है कट करेंगे, बट हम गला नहीं कट करेंगे। गला जब हम स्टिचिंग करेंगे तभी कट करेंगे, गला अभी हम बिल्कुल नहीं कट करेंगे। तो जब भी मैं गले वगैरह की स्टिचिंग करती हूँ तभी कट करती हूँ, पहले मैं नहीं कट करती। तो अभी यहाँ से सिर्फ प्रिंसेस वाला पार्ट जो है वही कट करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ से जो हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था वो यहाँ पे एडजस्ट होगा स्टिचिंग करने के बाद। तो इसलिए हमने आर्म होल में हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था। नीचे से हमने कमर में 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, जो कि यहाँ पर हम निशान लगाए हैं कट करने के लिए। तो वो 2 इंच यहाँ पर जाके एडजस्ट हो जाएगा। इसको इस तरह से आप शेप देते हुए कट कर सकते हैं। यहाँ से आपको गोलाई थोड़ा शेप दे देना है इस तरह से घुमाते हुए। गोलाई शेप हो गया है। तो ये हमारे प्रिंसेस के पार्ट्स कट हो चुके हैं। अब गला हम नहीं कट करेंगे। तो चलिए अब इसे हम क्या करेंगे, इसको मेन कपड़े पे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना फ्रंट वाला पल्ला और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके अब इस पे हम रख देंगे अपना मेन कपड़ा, अस्तर वाला पार्ट जो हमने कट किया था। तो आप देख सकते हैं ना यहाँ पे गुलाई में इस तरह से डिज़ाइन बना था गले में, इसलिए मैंने ना 6 इंच तक गुलाई किया है। और 6 इंच का गला काफ़ी छोटा हो जा रहा था, इसलिए मैंने 1 इंच के लिए नीचे से भी शेप दे दिया है। इसको इस तरह से सेट कर लीजिए ताकि आपका डिज़ाइन वगैरह सब इसमें रहे, इधर उधर ना हो। सेट कर लिया है। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से कट करते हुए आएंगे और जैसे हमने डिज़ाइन बना के रखा हुआ है सेम ऐसे कट करना है। फ्रंट पल्ला कट करने के बाद आ जाते हैं बैक पल्ला की कटिंग करने। तो बैक में जो ये लेस लगा है, आप चाहे तो निकाल के बाद में लगा सकते हैं, बट मैं इसे निकालूंगी नहीं।
और निकालने से ज़्यादा ही काम बढ़ जाएगा, इसलिए सोचा कि इसको ऐसे ही रख के कट कर लेंगे। इस तरह से आपको सेट कर लेना है, अपने बैक पल्ले को इस तरह से रख लेना है और सेम जैसे निशान लगा है यानी कि आर्म होल का शेप बना है वैसे हमें इसे कट कर लेना है। अब इन्हें कटिंग करने के बाद स्लीव की कटिंग हम अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे। पहले हम इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट पल्ला है और ये बैक पल्ला को हम रख देते हैं साइड। पहले हम ले लेते हैं अपना फ्रंट पल्ला और इसको इस तरह से आपको फ्रंट पल्ले को रख लेना है और यहाँ से इस तरह से सेट करके रखना है। तो अपना ये वाला ऊपर रख के मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि इसको मैंने क्यों यहाँ पर गोलाई किया और नीचे 1 इंच डाउन किया। तो आप देख सकते हैं ना, इसका गले की जो लंबाई काफ़ी कम है, आपको देख सकते हैं। इसको मैं उल्टा करके दिखा रही थी और यहाँ से आपको मैं इंची टेप से नाप के दिखा दूँ। 6 इंच है ना, तो 6 इंच गला काफ़ी छोटा पड़ जाएगा। स्टिचिंग करने के बाद 5.5 ही आ जाता है, इसलिए मैंने 7 इंच करके नीचे से 1 इंच जो है वी शेप दे दिया है, जिससे गला का जो डिज़ाइन है साइड से कट नहीं होगा और नीचे से वी शेप भी बन जाएगा। तो अभी इस पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे वी शेप करते हुए, और मैंने पहले निशान लगाया है कटिंग के टाइम, थोड़ा सा इसको डार्क करते हुए निशान लगाएंगे। इसको इस तरह से सेट करके रख देते हैं पहले। तो हम ये निशान ना अपना जो अस्तर वाला पार्ट है उस पर निशान लगाएंगे इस तरह से। तो जो हमारा डिज़ाइन वाला पार्ट था वो 3 इंच पर आया, तो हम 3.25 का ले रहे हैं, बाकी की सिलाई वाले पार्ट्स में चला जाएगा। 3.25 इंच का गले की चौड़ाई और लंबाई 7 इंच, जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाया था कि 7 इंच हम गले की लंबाई रख रहे हैं। अब यहाँ से हम इसको इस तरह से खींचकर सीधा करेंगे और 1 इंच जैसे मैंने आपको पहले ही दिखाया था वैसे ही आपको डिज़ाइन बनाना है। बस आपको यहाँ पर इस तरह से नाप के देख लेना है। देख सकते हैं 6 इंच आ रहा है, तो 1 इंच आपको ऊपर की तरफ जाना है और 1 इंच पे आपको क्या करना है, गोलाई का शेप नहीं देकर भी का शेप दे देना है। इस तरह से आपको निशान लगाते हुए ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से निशान लगाएंगे इधर की तरफ से और नीचे से हम इसको भी का शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से निशान लगा लिया। अब यहाँ से हमें इसको भी का शेप दे देना है, यहाँ से तो भी का शेप दे दिया हमने। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको ना हम थोड़ा सा डार्क करते हुए दूसरे साइड भी इसको छापा डाल लेंगे, जिससे हम जब इस पर सिलाई करें तो मेन पॉइंट पे हम सिलाई कर सकें। तो इसको इस तरह से सिलाई करना है हमें। तो इसको बैक इस तरह से पलट देना है और दूसरी तरफ हाथों से प्रेस करते हुए उसको छाप डाल लेना है। छाप डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से कपड़े पर सेट कर देंगे और अब इस पर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आपको कपड़े पे जब सेट कर लेंगे तो बहुत आसान और इजी हो जाता है हमें सिलाई करना। तो आप चाहें तो इसमें फ्यूजिंग पेपर का यूज कर सकते हैं, बट मैं यूज नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। इस तरह से पिन लगा देंगे पहले सेट करते हुए, और पिन लगाने के बाद इस पर हमें सिलाई लगानी है। तो जैसे हमने निशान लगाया है ना वैसे ही इस पर सिलाई लगाना है एकदम। अब इसके अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा को हमें कट कर देना है। बहुत केयरफुली आपको कट करना है ताकि जो साइड से सिलाई ना कट हो। और कट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मोटा था तो थोड़ा टाइम लगा कट करने में। अब इसको कट करने के साथ ही हम क्या करेंगे, छोटे छोटे कट्स पॉइंट लगाएंगे साइड से, ताकि इसको पलटने में ईजी हो जाएगा। तो आपको इस तरह से आराम से छोटे छोटे कट्स पॉइंट्स लगा लेने हैं इसमें और इसको पलट लेना है। अब कट्स पॉइंट लगाकर अब मैंने इसे पलट लिया। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग काफ़ी प्यारी आई है। फिर हम इस पे एक चाप सिलाई लगा देंगे। तो देन हमने चाप सिलाई लगा लिया है। अब इसको इस तरह से पलट कर हम बड़ी सिलाई जैसे इसको कट कर देते हैं। और अब जितनी भी हमने यहाँ पर ये जो पार्ट्स हैं इन सबको इस तरह से ज्वाइन करना है मेन कपड़ा को अस्तर के साथ। तो इसके लिए हम बड़ी सिलाई कर लेंगे और सभी को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे।
तो सारे एक्स्ट्रा कपड़ा को हमने कट कर दिया है और अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरा पार्ट उठा लेंगे और इसे भी हम क्या करेंगे, मेन कपड़े के साथ अस्तर मेन कपड़ा दोनों को हमें ज्वाइंट कर लेना है पहले बड़ी सिलाई के साथ, फिर हम इसमें पार्ट्स में पैनल में ज्वाइंट करेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं इन दोनों को, इस तरह से सेट करके रख लेंगे पहले इस तरह से, और सेट करने के बाद आपको ध्यान से इस तरह सेट कर लेना है और अब इन चारों तरफ से इसको हमें सिलाई कर लेनी है। और एक्स्ट्रा कपड़ा को मैंने सबको कट कर दिया है। अब इसको इसको पैनल के साथ इस तरह से जॉइंट करना है। तो एक साइड से आप ऊपर से पैनल को जॉइंट करेंगे, दूसरे साइड से हम नीचे से पैनल को जॉइंट करेंगे। तो आप इस तरह से मैच करके पूरा इसको जॉइंट कर लेंगे। जैसे हम कटोरी वाले पार्ट्स में, जैसे कटोरी ब्लाउज में कटोरीज को जब हम स्टिच कर लेते हैं तो क्रॉस पट्टी में जॉइंट करते हैं, सेम ऐसे ही है ये। इसका साइड पैनल में इस तरह से आपको जॉइंट कर लेना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक पैनल को मतलब एक वाली क्रॉस पट्टी के साथ हमने ज्वाइंट कर दिया, दूसरे को हम नीचे से ज्वाइंट करेंगे। एक को हमने ऊपर से ज्वाइंट किया था, दूसरे को हमें नीचे की साइड से ज्वाइंट कर लेना है। तो बहुत इजी होता है और अब बस आपको इस बात का ध्यान देना होता है कटिंग के टाइम। तो मेन क्या होता है, कटिंग हमारा होता है। अगर आपने ब्लाउज की कटिंग परफेक्ट तरीके से की है ना, तो स्टिचिंग में उतना समय नहीं लगता है। सो इसीलिए आपको जो ब्लाउज की कटिंग वगैरह करनी है तो आपको ध्यान से अपने कटिंग पे ध्यान देना है, कोई भी इधर उधर पॉइंट्स ना हो। बस ध्यान से आप कटिंग करेंगे तो आपकी स्टिचिंग में कोई इशू नहीं आएगा। और हाँ, कभी कभी मायने ये भी रहता है कि स्टिचिंग में भी आपकी ना थोड़ी बहुत सिलाई इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो देखिए जैसे यहाँ पर थोड़ा सा गुलाई वाला पार्ट जो ऊपर आ जाएगा तो उसको अपना साइड से हल्का निकाल देंगे बाहर की तरफ, तो उसका फिनिशिंग अच्छा आता है। तो मैंने इस तरह से आपको ज्वाइन किया है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसको कि इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। ये भी हो सकता है कि कहीं आपका जो क्रॉस वाली यानी ये वाली पट्टी है तो छोटी पड़ सकती है, तो आपको उसको खींच कर इसको एडजस्ट करना ही है किसी तरह से। और अभी देखिए इस तरह से हमने जॉइन कर लिया है। तो फिनिशिंग से हमारी जो ये वाली पार्ट से जॉइंट हो चुकी है। तो ये फ्रंट पल्ला हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो इसमें इस तरह से आपको सिंपल से, इसमें कोई पैड वगैरह नहीं लगाना था मुझे, तो सिंपल से मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। अगर आपने इसमें पैड लगाया होता तो इसका लुक कुछ इस तरह से आता। तो पैड वाले जो होते हैं ना, वो भी आप ब्लाउज़ प्रिंसेस में बना सकते हैं, सिंगल टक्स में बना सकते हैं। वो आपके ऊपर है आप कैसा बनाना चाहते हैं। तो आप अगर पैडेड ब्लाउज बनाते हैं तो ऐसे आपका इसमें लुक आता। बट हमें इसमें पैड नहीं लगाना था, सिंपल में बनाना था। और ये इसका नेक भी आप देख सकते हैं, फिनिशिंग से हमारी नेक जो बनकर तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना तो आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो ये हमारा फ्रंट पल्ला बनकर रेडी हो चुका था। इसके नीचे से हमें पट्टी लगानी है और उसको फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। इसके बाद हमें बैक पल्ला तैयार करना है। तो फ्रंट पल्ला बनकर रेडी हो चुका है। अब हम ले लेते हैं अपना बैक पल्ला। बैक पल्ला को आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं जो आपको पसंद है। तो इसमें हमने बोट नेक फ्रंट में बनाया है, सो इसलिए हम बैक में बोट नेक में कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, या फिर आप सिर्फ बोट में बना सकते हैं। सिंपल सा जो छोटा नेक होता है 3 इंच 4 इंच का, वैसे बना सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं हल्का सा डिज़ाइन दे देती हूँ। तो सबसे पहले तो हम गले की चौड़ाई जितना हमने फ्रंट में लिया है उतना ले लेना है। और आप गले की लंबाई ले लेते हैं। गले की लंबाई यहाँ पर उनकी है 10। तो पहले यहाँ से हम लेंगे 3 इंच, 3.5 पे निशान। मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, आप 3 इंच 3.5 ले सकते हैं। एक हम निशान लगाएंगे 4 इंच पे और दूसरा लगाएंगे 10 इंच पर। दो निशान इसमें, दो गला बन रहे हैं बैक में। तो दो निशान आपको लगाकर इसको रेडी कर लेना है इस तरह से। एक आपका 4 इंच पे आ रहा है, दूसरा आपका 10 इंच पे आ रहा है। तो इस तरह से इसको भी हम मिला देंगे। तो ऊपर वाला जो गला है बोट में जाएगा और नीचे हम कुछ हल्का सा डिजाइन करेंगे। तो इसको ऊपर वाले गले में इस तरह से बोट का शेप दे देना है आपको। इस तरह से बोट का शेप बन जाएगा और नीचे में आपको इसको थोड़ा सा इस तरह से शेप देना है। पहले इसको हाफ़ कर लेंगे फोल्ड करके, और जो हाफ़ किया है आपने वहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरह से। अब ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिए उसको इस तरह से मिलाना है, एक बार यहाँ और एक बार आपको ऊपर के साइड में। ये वाला शेप जब बना देंगे तब इसको हम हल्का एकदम, मतलब ये हल्का है थोड़ा डार्क कर लेंगे, क्योंकि दूसरे साइड हम इसको छाप डालना है। तो इसको हम थोड़ा डार्क करके लेते हैं।
अब देखिए छाप डाल लिया है, जैसे हमने फ्रंट पल्ला में किया था, फ्रंट पल्ले में गले को ड्रॉ किया था, स्टिच किया, वैसे ही इसमें भी करना है। अब जो जो निशान लगा है उस पर हमें सिलाई कर देनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से पेन से इसको सिक्योर कर लेना है पहले अच्छे से, ताकि जो कपड़ा, मेन कपड़ा और हमारा अस्तर है इधर उधर ना हो। अब जैसे निशान लगाए उसी पर हमें सिलाई कर लेनी है। इसके बाद हमने सारे कपड़ा को इस तरह से कट कर दिया है, और कट करके छोटे छोटे कट्स पॉइंट लगाकर अब पलट लेंगे। इसकी पेचकस की हेल्प से मैंने इसका कोन जो है इस तरह से निकाल लेना है। इसका कोन निकालने के बाद अब हमें इस पर चाप सिलाई देना है। तो पहले तो इसको नाखूनों से क्रीच कर देंगे अच्छे से, ताकि बैठ जाएगा। और अब इसको इस तरह से सेट करते हुए चारों तरफ से इसको क्लोज करना है हमें, अस्तर और मेन कपड़े को एक साथ ज्वाइन करने के लिए, जैसे हमने फ्रंट पल्ले में किया था वैसे ही इसको सिलाई करके ज्वाइन कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर डोरी फिक्स होगा, तो डोरी भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाना है। तो ये वाला डोरी हमने बनाया है, तो चलिए अब मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि डोरी को बनाया कैसे है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, चारों तरफ से इसको बड़ी सिलाई से स्टिच कर लेंगे। फिर मैं आपको डोरी का वीडियो दिखाती हूँ कि कैसे मैंने इस डोरी को तैयार किया है, इस लटकन को तैयार किया है। तो यहाँ से भी मैं नीचे से भी इसको सिलाई कर चुकी हूँ, और अब इसकी फिनिशिंग से सिलाई हो गई है। अब इसमें डोरी लगाना है और लेस लगाना है। तो ये वाला डोरी लगाना है मुझे। तो इस डोरी को मैंने तैयार किया है बहुत ईजी तरीके से। फ्रेंड्स, इसकी अलग से भी वीडियो मैंने बनाई है, आप उसे भी जाके चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको राउंड में कपड़ा कट करना है, फिर उसका हाफ कर देना है। कोई बाटी वगैरह से आप कट कर सकते हैं, फिर उसको हाफ कर लेना है। और हाफ करने के बाद इसको अस्तर वाला पार्ट भी कट कर लेना है। अब इसको अस्तर वाला पार्ट कट करने के बाद इसके नीचे से गोलाई का शेप कट जैसे बना है वैसे आपको सिलाई कर लेना है। सारे पार्ट्स में ऐसे ही सिलाई करना है, नीचे के पार्ट्स को सिलाई करना है। उसके बाद आपको ऊपर वाले पार्ट जो ये ओपन रहता है उसको भी सिलाई करना था। पहले मैं आपको एक बनाकर दिखाती हूँ, फिर इसी तरह से आपको बाकी सारे तैयार कर लेने हैं। और बहुत ही इजी ये लटकन है। आप इसे लहंगा ब्लाउज़ में या फिर लहंगा में साइड से लटका सकते हैं। अम्ब्रेला सूट में जब हम बनाते हैं ना दूसरे डिज़ाइन में, तो साइड से लगाते हैं, कमर में वैसे लगा सकते हैं। तो अगर अलग अलग कपड़े में आप बना सकते हैं, तो मैंने सिंगल कपड़े में बनाया है। इसको इस तरह से आपको फोल्ड करना है। अब इसके ऊपर का जो मुंह है ना उसको क्लोज़ कर देना है, इसका मुंह बंद कर देना है। बंद कर दिया। अब चलिए इसको लेस वाला वर्क करते हैं। तो लेस मैंने इसलिए मैं गोल्डन कपड़े से ली थी, क्योंकि जो पीछे का आपने देखा कि इसके जो बॉर्डर है ना वो लेस जो है ज़्यादा करके, और फ्रंट में जो डिज़ाइन बना है वो गोल्डन में था, तो इसीलिए मैंने इसमें गोल्डन कलर का ही लेस यूज किया है। आप अपने कपड़े के हिसाब से यूज कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो वैसे यूज कर सकते हैं। सारे के सारे हमने इसके मुंह वगैरह बंद कर दिया है, और ये हो गए हैं सारे हमारे लटकन कुछ इस तरह से। तो अगर आपको लेस नहीं लगाना तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, सिंपल एंड इजी। अगर आपको लेस पसंद नहीं है तो आप डायरेक्ट इसी लगा लो, बस कंप्लीट हो जाएगा आपका लटकन। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डेकोरेट करना है तो थोड़ी सी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उस मेहनत के लिए आपको क्या करना होगा, इसका बहुत ही प्यारा सा एक डिज़ाइन शेप देना होगा। तो आप चाहें तो इसमें जो राउंड शेप है उस पर ही लेस लगा सकते हैं, बट अगर आप वैसा नहीं चाहते, थोड़ा अलग बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करें, इसमें थोड़ा सा अलग शेप दे दीजिए। तो यहाँ पर मैं ये लेस को ले रही हूँ, और हमेशा मैं गोलाई का शेप देती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा भी शेप देती हूँ। इस तरह से 2 लेयर में मैंने भी शेप दिया है इस तरह से। तो बाकी की वीडियो आप
मैं फास्ट मोड में कर रही हूँ। आप देखते रहिएगा कि कैसे मैंने इसको तैयार किया है। अब यहाँ पर सारे मैंने लटकन तैयार कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम एक एक पीस उठाएंगे, इसमें अटैच करेंगे। एक पीस लगाएंगे और जब हम दूसरा पीस लगाएंगे तो इसमें हम 3 फिंगर की दूरी पर लगाएंगे। सारे जो लटकन है ना 3-3 फिंगर की दूरी पर हमें इसे लगाते जाना है। तो लटकन हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। चलिए अब हम इसे बैक पल्ले में लगाते हैं। बैक पल्ले में लगाने के लिए सबसे पहले आपको इसमें गोल्डन कलर का लेस लेना है और यहाँ पर लेस को लाने के बाद अपनी डोरी वाली जो डोरी है उसको ले लेना है। यहाँ पे फिक्स करते हुए 3 से 4 बार अच्छे से सिलाई लगा देंगे और फिर इसको लेस को घुमाते हुए इस तरह से सिलाई करेंगे और बाकी सारा सेम वैसे ही जैसे जैसे शेप बना है वैसे वैसे आपको लेस को अटैच कर लेना है। यहाँ पे हो गया हमारा इतना काम। अब हम इसको बैक हुक बना रहे हैं। तो हम इतना काम करने के बाद इसको बीच से कट करेंगे। बैक हुक के लिए बाद में मैं इसको कट करती होती हूँ सारा काम करने के बाद। तो अब इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी हमें अटैच करना है। तो हुक पट्टी आई पट्टी आपको पता ही होगा कैसे लगाते हैं। और उससे पहले हम यहाँ पर 2 टक्स लगा लेंगे, जिसके लिए हमने 1 इंच मार्जिन लिया था ना, उसको हमें 2 टक्स लगाना है। उससे पहले यहाँ पर एक सिलाई मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये अस्तर के साथ अच्छे से फिक्स हो जाए। मुझे लग रहा था थोड़ा अनकंफर्टेबल, क्योंकि जब हम इसमें प्लेट्स बनाते हैं तो अच्छे से सेट नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, एक सिलाई यहाँ पर लेस के ऊपर लगा लेंगे, जिससे ये ना मेन कपड़े के साथ ज्वाइंट हो जाएगा अस्तर के साथ। तो लेस एकदम अच्छे से बैठ गया है। इस तरह से दूसरा पार्ट में भी हमें इस तरह से इसको सिलाई कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें जो पीछे की टक्स है उसे लगा लेनी है और फिर हुक और आई पट्टी जो है तैयार कर लेना है। अब इसमें जैसे टक्स लगा लेंगे और फिर हुक और आई पट्टी तैयार कर लेंगे। हुक और आई पट्टी का मैंने वीडियो आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि आपको हुक और आई पट्टी लगाना आता ही होगा। और अब ये हमारा बैक पल्ला बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इन दोनों फ्रंट और बैक दोनों को कंधे का ज्वाइंट करेंगे। तो फ्रंट और बैक पल्ले को उठाएंगे और दोनों को एक साथ ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। और अभी यहाँ पर ज्वाइंट करने के बाद हम इसमें स्लिप लगाएंगे। तो स्लिप की हमने कटिंग नहीं की है, तो कटिंग और स्टिचिंग अब करेंगे इतना करने के बाद। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि स्लिप में बाद में ही कट करती होती हूँ, कभी बाई चांस मैं पहले कट कर लेती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था पहले ही कि स्लिप में कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ था। तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद 2 स्लिप के लिए दोनों साइड से एकदम बराबर फोल्ड कर लेना, डिज़ाइन वगैरह सेट कर लेना अच्छे से। फिर इसको बीचों बीच इस तरह से हाथ लेकर फोल्ड करेंगे ताकि जो डिज़ाइन एकदम बीच में आए, सेंटर में। अब आपको स्लिप का इस पर मार्किंग करना है। तो मुझे स्लीव चाहिए 10 इंच की। तो ये जो हमारा डिज़ाइन आ रहा है 9 साढ़े 9 तक आएगा। तो 1 इंच की फ्रिल हम तैयार कर लेंगे, जिससे टोटल 10 इंच की स्लीव बन जाएगी। चौड़ाई हमें चाहिए 8 इंच, क्योंकि इसमें हम 31 चेस्ट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो वैसे मैंने आपको बताया कि 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लेती होती हूँ लूजिंग के लिए। तो यहाँ पर हम 3 इंच डाउन करेंगे ओपन साइड से, और इसको जहाँ पे हमने डाउन किया वहाँ पर इस तरह से राउंड शेप कर देना है पूरा। बहुत इजी तरीके से स्लिप को कटिंग कर लेंगे। 4 इंच हमारा राउंड है
मतलब 8 इंच है तो उसका 4 हाफ आया, उसमें हमने मार्जिन ले लिया 2 इंच और इसको इस तरह से मिला देना है। अब इसको हम कट कर लेंगे और फिर इससे हम कट करने के बाद इधर से गोलाई वाला पार्ट भी कट कर देंगे। इसको ओपन कर लेंगे इस तरह से। तो जैसे ओपन करने के बाद हम इसको ना अलग कर लेंगे, दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। यहाँ से जॉइंट वाला पार्ट था तो ये अलग हो जाएगा। तो आप चाहे ना तो इसमें ना सिंपल ऐसे बना सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी लेंथ कंप्लीट करनी थी, इसलिए मैं ना 1-1.5 इंच की जो है इसमें फ्रिल तैयार करूँगी, जिससे इसकी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। अच्छे से इसको फिनिशिंग दे दिया है। अब हम अस्तर लेंगे और अस्तर को इसके ऊपर रखकर इसके जैसे ही सेम कट कर लेंगे। इस तरह से सेट कर लेंगे अस्तर पे रख के और सेम जैसे है वैसे ही कट कर लेंगे। अस्तर और मेन कपड़ा कट हो चुका है। अब हम लेंगे यहाँ पर नीचे की फ्रिल तैयार करने के लिए। तो हमें ना फ्रिल तैयार करनी है 1.5 इंच की। तो हम यहाँ पर चौड़ाई रखेंगे कपड़े की, ये देखिए ऐसे नाप के रखेंगे 3.25 पर, मतलब इस तरह से फोल्ड करके देखेंगे, सिलाई उलाई करके हमारा 1.5 इंच आ जाएगा। तो फोल्ड करके हम इसको बनाएंगे फ्रिल, इसीलिए हम 3.25 इंच पर इसकी जो फ्रिल के लिए कपड़ा ले रहे हैं। 2 से 3 ऐसे ही कट कर लेंगे और एक साथ इसको ज्वाइंट कर लेंगे। 2 से 3 हमें कट कर लेना, क्योंकि एक में तो होगा नहीं, हमें 2 स्लीव के लिए तैयार करना है। तो मैंने फिर 2 से 3 कट कर लेना है इसको और इसको अब ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से आपको ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट करने के बाद अब हम इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके सिलाई करेंगे। तो अगर आपसे ईज़िली हो जाता है, ऐसे ही प्लेट बन जाती है इसलिए, तो आप ऐसे प्लेट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ईज़िली प्लेट नहीं बनते हैं तो पहले आप इसको इस तरह से फोल्ड करिए। और फोल्ड करना है हमें सीधा, मतलब ये कपड़ा जो हमने स्टिच किया है वो अंदर की तरफ जाना चाहिए फोल्ड होकर, इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि अंदर चल जाएगा। तो अब एक इस पर हम सिलाई लगा देंगे, पूरा स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे फोल्ड करते हुए। इसको पूरा अच्छे से हम स्टिच कर लेंगे, मतलब जितनी भी लेंथ पट्टी के लिए ना सबने इसको सिलाई कर लेना है। अब इस पर इस तरह से आपको पेचकस की हेल्प से या फिर कटर या फिर फिंगर की हेल्प से आराम से इसको प्लेट्स बनाना है। बहुत ईज़िली प्लेट्स बन जाते हैं, अगर आपको जिससे भी मदद मिलता है उससे बना सकते हैं। और अगर फिंगर से आपको सब कुछ ईजी नहीं लग रहा, अपने हाथों से इस तरह से फिंगर की हेल्प से आप सारे प्लेट्स को कंप्लीट कर लीजिए। एक लंबी सी पट्टी में हम फ्रिल तैयार कर लेंगे दोनों ही स्लीव के लिए। देख सकते हैं पीछे की तरफ इस तरह से प्लेट पड़ रहा है और ये सारी प्लेट्स में इस तरह से फिंगर की हेल्प से ही बना ले रही हूँ। मुझे ज़्यादा इजीली फिंगर की हेल्प से ही लगता है, कोई पेचकस से उससे हेल्प नहीं लगता उतना, इसलिए मैंने इसी तरह से बना लिया है। अब नाप के देखेंगे कि इसका लेंथ ठीक तो है। जी हाँ, ये दोनों स्लीव के लिए परफेक्ट है, फोल्ड करके देख लिया मैंने। अब एक स्लीव में हम बिना अस्तर अभी लगाया नहीं है, उसके ऊपर से इस तरह से स्टिच करेंगे। तो इसमें देखिए अस्तर से इसको कवर करेंगे, इसलिए पहले हम मेन कपड़ा में ज्वाइंट करेंगे, फिर हम अस्तर वाला पार्ट उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से सेट करके रखेंगे। जैसे हम मेन कपड़ा और अस्तर ज्वाइंट करते हैं फिर इसको फोल्ड कर देते हैं, स्टिच करते हैं, सेम ऐसे ही आपको करना है। अब इसको सिलाई लगाकर इसको पलट लेना है। दोनों ही स्लीव में मैंने सेम इसी तरह से कर लिया है। अब इस पर एक चाप सिलाई दे देंगे और बहुत ईजिली ये स्लीव भी तैयार हो चुका है। अब चारों तरफ से इसको हम बंद कर लेंगे सिलाई करके। इसी तरह से मैंने दोनों पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया था और अब इसको हम चारों तरफ से इस तरह से बंद कर लेंगे सिलाई करके। तो परफेक्ट तरीके से हमारी जो ये कंप्लीट हो चुकी है स्लीव, और ये देख सकते हैं मैं इसको रख के दिखा रही हूँ इस तरह से, बहुत प्यारा लुक आता है। तो अब तो हमने स्लीव भी तैयार कर लिया है। अब चलिए इसको हम अटैच करते हैं अपने पार्ट्स में। तो देखिए स्लीव मैंने तैयार कर लिया है दोनों, और हम अब इसको इस तरह से फोल्ड करके एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे और इस सेंटर पॉइंट को कट करके अब जो हम कंधे की दोनों सिलाइयाँ हैं उसमें इस सेंटर पॉइंट को फिक्स कर देंगे। इस तरह से पिन से फिक्स करने के बाद एक साइड अच्छे से नाप लेंगे, पूरा बराबर आ रहा है। अब यहाँ से हम इसको ज्वाइंट करेंगे, इस तरह से सिलते हुए आएंगे और बहुत ईजिली तरीके से ये स्लिप इस तरह से अटैच हो जाता है। अगर आपको स्लिप लगाने में डाउट लग रहा है और इस तरह से आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मैंने बहुत सारे स्लिप अटैच करने की वीडियो पोस्ट की है, आप इंस्टाग्राम पर जाकर चेक कर सकते हैं और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। 2 सिलाइयाँ मैंने लगा ली है और इस तरह से हमने एक स्लिप लगा लिया, सेम इसी तरह से दूसरे स्लिप को अटैच कर लिया।
अब आगे के पल्ले में ना नीचे से मैंने पट्टी नहीं ज्वाइंट की थी, पीछे में तो हमने फोल्ड करके सिलाई कर दिया था। अब हम आगे के पल्ले में एक पट्टी ज्वाइंट करेंगे, अस्तर वाले पार्ट से लेंगे, इस तरह से ज्वाइंट करके इसको पलट कर सिलाई कर लेंगे। अब इस सिलाई को आप चाहे फोल्ड करके हेम करिए या मशीन से सिलाई करिए, ये आपके ऊपर है। मैं इसे एक चाप सिलाई इस तरह से ऊपर से दे दूँगी, फिर मैं इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। मैं मतलब इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं करेंगे। आगे के जो डिज़ाइन बना हुआ है इसमें आपको इस तरह से सिलाई भी करेंगे तो भी लुक अच्छा आएगा। तो अगर आप चाहे तो हेम कर सकते हैं। तो मैंने इसको सिलाई कर लिया है। अब आती है बारी फिटिंग की। फिटिंग करने के लिए सबसे पहले कपड़े को सीधा करेंगे और 2 सूत की सिलाई लगा लेंगे दोनों ही साइड से। दोनों ही साइड से इस तरह से आपको 2 सूत की सिलाई कर लेनी है, क्योंकि ये फिटिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर इस तरह से हम सिलाई करके फिटिंग करते हैं तो हमारी ब्लाउज़ की परफेक्ट फिटिंग आती है और बहुत ही सुंदर लुक आता है। दोनों सिलाई जो स्लीव है नीचे से जॉइंट है उसको अच्छे से मैचिंग करते हुए, सिलाई को मिलाते हुए आपको इस तरह से जॉइंट कर लेना है। अब इसको उल्टा करेंगे और अब हम इस पर फिटिंग का मार्क करेंगे। उल्टा करके सीधा कर लीजिए, अच्छे से सेट कर लेंगे। फिटिंग करने की पिछले वीडियो मैंने वीडियो शेयर किया है कैसे फिटिंग करते हैं, बट आप देख लीजिए यहाँ पर जितना आपका चेस्ट है उसको पहले निशान लगाए हाफ, उसका जितना भी बच जाता है फिर टेप को उतना तक फोल्ड करके हम दोनों साइड बांट देंगे। कमर में जितना भी आपका जैसे 13 कमर आएगा हाफ 13 पर मार्क करेंगे, फिर उसको जितना बच गया उसको इस तरह से टेप पर मार रख के और दोनों साइड से हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से स्लीव की बारी आती है, तो 4 इंच इसका स्लीव है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा बढ़ा के ले रही हूँ, 4.5 तक ले रही हूँ। तो जैसा भी हम ब्लाउज़ में जैसे बॉडी से नापते हैं उसमें थोड़ा सा लूजिंग ज़रूर दीजिएगा। परफेक्ट जितना हो उतना मत लीजिएगा, नहीं तो बाद में जो हमारे ब्लाउज़ होती है टाइट वगैरह हो जाती है। इसलिए आप बॉडी से नापते हैं तो हल्का सा आप जब फिटिंग करें कटिंग करें तो उसमें हल्का सा लूजिंग दीजिए, 2 सूट 3 सूट की लूजिंग, या फिर आप हाफ इंच की दे सकते हैं। दोनों साइड से मैंने हाफ इंच की लूजिंग दिया है जिससे ये ब्लाउज़ परफेक्ट ही होगी। अगर उनको ज़्यादा लूज होता है तो एक सिलाई हम और लगा देंगे, 3-4 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि जब वो थोड़ा सा हेल्दी भी होते हैं तो अपनी एक सिलाई खोलकर इस ब्लाउज़ को पहन सकते हैं। इस एक्स्ट्रा कपड़ा तो ज़रूर ही रखें अपने ब्लाउज़ में। और इस तरह से मेरी ब्लाउज़ की पूरी कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो अपना प्यार जरूर दे के जाइएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल पर हमेशा बने रहिएगा। तो ये थी आज की हमारी ब्लाउज की डिज़ाइन कटिंग एंड स्टिचिंग। तो मैं इसका फाइनल लुक यानी कि बियर करके तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि ये मेरे साइज़ की तो है नहीं, और जिनका है वो तो आए नहीं है, वो डायरेक्ट यहाँ पे चेक भी, क्योंकि कितने लोग अपना फेस दिखाना पसंद नहीं करते हैं। सो मैं सब कस्टमर को उतना नहीं बोलती होती कि आप इसको पहन कर दिखाइए हमारे वीडियो में। इसलिए मैं आपको ऐसे ही अपना जो ब्लाउज़ है दिखा रही हूँ। इसका ये प्यारा सा लटकन, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और इसमें प्रिंसेस कट, और इसकी जो नेक है मैंने पहले आपको दिखाई कि कैसे मैंने बनाई है। और ये आप देख सकते हैं इसका ये बैक पार्ट है, इस तरह से लुक आ रहा है। और इसके बैक में के बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट है इस तरह से ये बैक में आप लटकन देख सकते हैं, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय दिस वीडियो, बाय बाय।